नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस इंग्लिश क्लासेस में। आज जो 4 फरवरी को परीक्षा हुआ है ना इंग्लिश का, साइंस और कॉमर्स का, तो चलिए देखते हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उसका आंसर कौन कौन सा सही है। ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट और सबसे सही आपको आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप अपने अपने क्या बोलते हैं पेपर में आप मिला लीजिएगा कि आप कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे एक्यूरेट आंसर की यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, आप कहीं भी जांच कर लीजिएगा। पहला आपको क्वेश्चन है कि इज देयर डैश मनी इन योर पॉकेट। यार जो मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसमें से क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, क्या बोलते हैं मच, ये आपका सही हो जाएगा। इज देयर मच मनी इन योर पॉकेट। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है चूज द ऑड वन बोल रहा है। इसमें से कौन सा ऑड है? फॉक्स है, लिपर्ड है, पिजन है, लॉयन है ना। तो क्या बोलते हैं, सबके सब फॉक्स, लिपर्ड, उसके बाद से लॉयन ए आपके जानवर हैं और पिजन आपके एक पक्षी है। तो क्या बोलते हैं, पिजन मतलब कबूतर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ब्रिंग डैश इंकपॉट फॉर्म में। इंकपॉट ई से आप लिखेंगे ना, आई से मतलब लिखे हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन आपका क्या बोलते हैं कि वॉवेल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एन सही हो जाएगा, ब्रिंग एन इंकपॉट। ठीक है, फॉर्म में। नेक्स्ट है कि ही लिव्स इन ए टू डैश हाउस। ठीक है ना, तो टू स्टोरीड, दो मंजिली बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ही लिव्स इन ए टू स्टोरीड हाउस। आगे चलते हैं, जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यार और जब लगता है ना, दो नाउन जुड़ते हैं तो और के बाद वाले नाउन के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो मैरी सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन और मैरी हैज गॉन टू कोलकाता। आगे चलते हैं, प्रवीण रोड स्टेट डैश द एरेना। ठीक है, तो राइट जो वर्ब है ना वो अपने साथ यहाँ पे इनटू प्रीपोजिशन लेगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, प्रवीण रोड टू स्टेट, रोड स्टेट इनटू द एरेना। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी एंकर बोलते हैं यार। नेक्स्ट है हिज ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस डैश अनक्वेश्चनेबल। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के गुण के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर के जैसे ट्रीट किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि ही इज हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट इंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इंटोनिम बोल रहा है, इंटोनिम का मतलब होता है ना जो आपका क्या बोलते हैं कि उल्टा होता है उसके। तो हैप्पी मतलब खुश, तो सैड मतलब दुख, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैड मतलब दुखी हो जाता है। आगे चलते हैं, आपका सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग। आपका क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। तो यार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग। आगे चलते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है यार, एग्जीबिशन बोलते हैं, इसका मतलब प्रदर्शनी होता है। आगे चलते हैं, यू नीड टू बाई डैश डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी के पहले ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यू नीड टू बाई ए डिक्शनरी। आगे चलते हैं, 13 नंबर में, आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर बट इट डैश टू एक्सपेंसिव। यार इसके साथ वाज लगाएंगे ना, इसका सेंस पता है क्या होगा? आई वुड हैव बॉट ए न्यू कार फॉर हर, मैं उसके लिए एक नया गाड़ी खरीदा होता, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगी थी। तो वाज सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है, द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स। बोल रहे हैं ना चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। भाई इसको निगेटिव बनाना है यार, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है यार, तो फ्लाइज है सिंगुलर, वो क्या बोलते हैं वर्ब है, तो ऑब्वियसली बात है डज लगा देंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द एरोप्लेन डज नॉट फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स। नेक्स्ट है, ही वॉज ब्रॉट डैश बाई हिज ऑन्ट आफ्टर हिज मदर्स डेथ। ब्रिंग अप का मतलब पता है क्या होता है? किसी का पालन पोषण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, सॉरी, ब्रॉट अप हो जाएगा। आगे चलते हैं, टू द इनकरेक्ट सेंटेंस। गलत कौन सा है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। पता क्यों कह रहा है? डियर एक ऐसा नाउन है ना जो अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो डियर्स तो गलत है यार। डियर का मतलब हिरन होता है, DEER होता है, तो यह सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो डियर से गलत है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ए नंबर गलत है, गलत है ऑप्शन नंबर ए, कई सारे यूट्यूब चैनल वाले डाले हैं यार। डी नंबर गलत है। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, गलत नहीं है। डी नंबर ही आपका गलत सेंटेंस है, क्योंकि डियर्स नहीं लिखा जाता है। आगे चलते हैं, 17 नंबर है, कीप क्वाइट वी डैश टू द रेडियो। भाई किसी को बोलते हैं चुप रहो, मैं पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूअस हमेशा होता है, मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। नेक्स्ट चलते हैं, टू द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यार ऑब्वियस सी बात है, सी नंबर सही है, फर्दर होता है, या FURTHER मतलब आगे होता है, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश हिज रिलेटिव्स। इंट्रोड्यूस अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, सी मेट हर मदर सी वॉज ग्लैड, इसको कंबाइन करना है ना, एक में जोड़ना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी वॉज ग्लैड टू मीट हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, ऑब्वियस सी बात है यार, बड़ा ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इफ आई वॉज हंग्री। आगे चलते हैं, यू डैश गिव अप स्मोकिंग, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मस्ट, अवश्य का सेंस आएगा, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आपको अवश्य धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, समझ रहे बात को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23 में देखते हैं, सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ अप ऑन लेता है और अपॉन लेता है, तो यहाँ ऑन सही हो जाएगा, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्ड लेबर, सफलता कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है, समझ रहे हैं, तो डी नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, ही डैश थीप लास्ट नाइट, लास्ट नाइट किसी भी क्या बोलते हैं सेंटेंस में जब एडवर्ब ऑफ टाइम देता है ना, मतलब कार्य बीत गया है और समय बताया, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, तो ऑब्वियस सी बात है सी सही हो जाएगा, ही सॉरी सी सही हो जाएगा, ही सा ए थीप लास्ट नाइट, उसने गत रात्रि या पिछले रात एक चोर देखा ना, सी नंबर सही हो जाएगा। 25 में चलते हैं, ही हैज डैश द प्राइज, हैज अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है यार, तो ऑब्वियस सी बात है डी सही हो जाएगा, ही हैज ओन द प्राइज, ठीक है। 26 में चलते हैं, बोल रहे हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ए नंबर वाला आपका सही है, यू कैन वोट ओनली व्हेन यू आर 18, आप वोट दे सकते हो केवल जब आप 18 साल के होते हो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना। नेक्स्ट है 27, डैश ही वेंट फॉर ए वॉक, ठीक है ना, तो यहाँ पे एज यूजुअल होगा ना, एज यूजुअल मतलब रोज की तरह, एज यूजुअल ही इवेंट फॉर वॉक मतलब रोज की तरह वो मतलब टहलने चला गया, तो सी नंबर सही हो जाएगा। 28 में देखते हैं, आई कांट गिव यू मनी डैश आई हैव नन, भाई यहाँ फॉर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फॉर का यहाँ अर्थ क्योंकि होगा, आई कांट गिव यू मनी, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, फॉर आई हैव नन, क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कास्ट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कास्ट, किसी भी तरह या किसी भी कीमत पर नियमों का पालन करना चाहिए। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, सी हैज लर्नड हर लेसन्स, यार इसको पैसिव बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, हर लेसन्स हैव बीन क्या बोलते हैं लर्नड बाय हर। 31 नंबर देखते हैं, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ये पैसिव है, एक्टिव बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है सी बी सही हो जाएगा, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। 32 में चलते हैं, वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुड होगा, वी शुड कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रेजुडिसेस। नेक्स्ट है 33 नंबर, हैव यू डैश हिम, हैव अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैव यू सीन हिम, ठीक है, क्या आपने उनको देखा है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ठीक है, ये आपका क्या बोलते हैं समझ रहे हैं, ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट बनाना है, समझ रहे, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना, डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय। जो 35 में देखते हैं, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर, डू एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अपने साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है, योर फर्स्ट टीचर आपका पहला शिक्षक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 में चलते हैं, आफ्टर हिज डेथ द सीट रिमेन वेकेंट, भाई वेकेंट का मतलब खाली होता है यार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, ठीक है, बोल रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, करेक्ट मीनिंग मतलब अर्थ खोजना है इंग्लिश में, तो वेकेंट और एम्प्टी दोनों सिनोनिम्स है, मतलब समानार्थी शब्द है, वेकेंट और एम्प्टी दोनों का मतलब खाली होता है। नेक्स्ट है कि ही इज अटेंटिव डैश हिज ड्यूटी, अटेंटिव अपने साथ क्या बोलते हैं कि टू प्रीपोजिशन लेता है ना, ही इज अटेंटिव टू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट चलते हैं कि 38 नंबर है, व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क आई आस्क्ड डैश टीचर टू चेक इट, मैंने बताया था आपको कि कोई भी सेंटेंस पास से शुरू होता है ना, तो आने वाला क्रिया भी पास होगा, सॉरी, तो यहाँ आस्क है और आई अपने साथ माई लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट। 39 नंबर देखते हैं, दोज आर प्रोबेबली द डैश फर्नीचर इन द शोरूम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फैंसीएस्ट हो जाएगा, मतलब सबसे सुंदर का यहाँ सेंस आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 40 में देखते हैं, दे मेड हर डैश अ न्यू कंट्रैक्ट, बाबू मेक एक ऐसा वर्ब है जो अपने पास बेयर इन्फिनेटिव लेता है, मतलब टू नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दे मेड हर साइन, समझ रहे हैं, अ न्यू कंट्रैक्ट। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं कि कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश
टू डू सम शॉपिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ए सही हो जाएगा ना, चांस यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, रेशमा बॉट व्हाट सी वांटेड डैश। ये आपका बोल रहा है कि क्वेश्चन टैग बनाना है यार, ऑब्वियस सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिडंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। आगे चलते हैं, 43 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें बी नंबर सेंटेंस करेक्ट है, विच केम फर्स्ट, ए चिकन और एन एग, बी नंबर फर्स्ट है। आगे चलते हैं, द फ्लैट कॉट फायर ऑल द थिंग्स वो ब्रंट, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही है, द फ्लैट हैविंग कॉट फायर ऑल द थिंग्स वो ब्रंट। नेक्स्ट चलते हैं, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 में चलते हैं, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल डैश आवर हॉलीडेज, तो मेट ऑन होता है ना, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन है, ए नंबर सही हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, एक्वेंटेंस मतलब परिचित होता है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं 48 में, तो तू चूज द करेक्टली सिनोनिम ऑफ चेंज, चेंज मतलब परिवर्तन होता है, तो अल्टर मतलब भी परिवर्तन होता है, बोलते हैं चीजें अल्टरनेट होती है, परिवर्तित होती है, समझ रहे हैं। तो ये नंबर ऑप्शन क्या बोलते हैं सही हो जाएगा, सिनोनिम मतलब समानार्थी होता है बाबू। आगे चलते हैं 49 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो पहला नंबर सही है, सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो। भाई विल फ्यूचर की बात करते हैं, टुमारो का मतलब आने वाला कल होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है यहाँ पे। 50 में देखते हैं, डैश इज बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग यार किसी भी क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तो वो नाउन का भी काम करता है, और किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन या तो प्रोनाउन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। 51 नंबर है, होली इज डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो यार यहाँ पे एन लगाएंगे, होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सी नंबर ऑप्शन सही है, एक्चुअल बोलते हैं ना, एक्चुअल एक्चुअली लोग बोलते हैं, तो एक्चुअल यहाँ पे सही होगा, सी। नेक्स्ट है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, बोल रहे हैं इसका पैसिव बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। आगे चलते हैं, एक 54 नंबर, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज इज मार्टायर बोलते हैं, मार्टायर शहीद बोलते हैं ना, जो एक अच्छे कार्य के लिए शहीद मतलब मर जाता है उसे शहीद ही बोलते हैं ना। देखते हैं क्या बोलते हैं, देश को रक्षा करने में जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है शहीद बोलते हैं। आगे चलते हैं, द सिनोनिम ऑफ शो, समानार्थी बोल रहे हैं, शो मतलब दिखाना होता है यार, तो एग्जिबिट, एग्जीबिशन अभी आया था, आगे क्या बोलते हैं एग्जिबिट, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 56 दिया हुआ है, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड, तो सी नंबर सही हो जाएगा, हु किल्ड द बर्ड, ठीक है ना, बाय हुम में परिवर्तित हो जाएगा। 57 है आपका, द एंटोनिम ऑफ नेचुरल, मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है, नेचुरल मतलब प्रकृति होता है, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, बनावटी हो जाएगा यार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर पाथ इज बी सेट डैश डिफिकल्टीज, बी सेट अपने साथ विद प्रीपोजिशन लेता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुली, इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज हुए हैं यार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडवाइज होता है, एडवाइज मतलब सलाह देना होता है, और जो सी नंबर दिया है ना वो गलत है, एडवाइस मतलब केवल सलाह होता है जो नाउन का काम करता है, तो यहाँ आई एडवाइज होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, सलाह देना, ऑप्शन नंबर ए सही है। 59 में 60 है आपका, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इफ आई कुड सिंग, यदि मैं गा सकता था तो आई वुड हैव संग, मैं गाया होता, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आप क्या बोलते हैं, लिटरेचर पार्ट से आपका दिया हुआ है, ठीक है। 61 नंबर कह रहा है कि इन विच पोयम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यार ऑब्वियस ही बात है, इट्स वेरी इजी, एन एपिटैफ में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया है 62 नंबर, डैश इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, रूपर्ट ब्रूक, यार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 63 में चलते हैं, हु फाइंड्स मैकाउटी लेजी एंड हाफ एस्लीप, तो टी एस इलियट, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 64 में चलते हैं, डी एच लॉरेंस एग्जाल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन, तो स्नेक इन्होंने लिखा है, तो ऑब्वियस बात है स्नेक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 65 में चलते हैं, गोल्ड स्मिथ एंड Sheridan made contributions to the novel, नॉवेल यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 66 में चलते हैं कि होल सोइंका इज ए डैश पोएट, नाइजीरियन पोएट है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 में चलते हैं, द गोल्ड ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वोकैबुलरी, यार ओल्ड इंग्लिश में गजब गजब के वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश शब्द आए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 68 में, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, या द ग्रेट वॉवल शिफ्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 69 में चलते हैं हम लोग, तो लिखा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी
इज इधर पे लिखा है इज फ्रॉम मतलब कहाँ से है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसको महात्मा गांधी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 70 है द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, हु सेज दिस, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, तो किटन, किटन का मतलब बिल्ली का बच्चा होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वॉकिंग विथ फैथ, ऑप्शन नंबर डी सही सी सही होगा। सी, फैथ मतलब विश्वास होता है। 73 में चलते हैं मैकाउटी द मिस्टेक हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहा जा रहा लिया कहाँ से गया है, तो यार क्या बोलते हैं, किताब है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यहीं से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 74 नंबर में क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो के एन दारू वाला, सी सही हो जाएगा। 75 है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग इज फ्रॉम, मतलब कहाँ से है, स्नैक से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76 में चलते हैं वो रोट हकल हकलबेरी फिन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मार्क ट्विन, ठीक है। 77 चलते हैं वी व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश सेंस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टेक्निकल सेंस, समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैरिज प्रपोजल इज ए कौन क्या है, तो कॉमेडी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं तो डन स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कौन सा सही होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है इस फ्रॉम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर मैडनिंग टू रेसिस्ट इस फ्रॉम, मतलब कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, डी हो जाएगा, पल एस बैक लाइफ, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। नेक्स्ट है बर्टन रसेल वाज आल्सो ए मैथमेटिशियन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 84 का। 85 में देखते हैं द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस गुड कंडक्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 86 है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, होना चाहिए मिनिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। 87 है डैश वॉक्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाइट विटमैन्स। 88 है हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो ट्रोल्स, ट्रोल्स का मतलब एक प्रकार के क्या बोलते हैं कि पहले क्या बोलते हैं कि वो सब डेड बॉडी को खाने वाले क्या बोलते हैं को प्राणी होते थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंगर होगा। इंग्लिश जो है ना संस्कृत और पर्शियन से छोटा है, एंगर का मतलब छोटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, तो बड़ा ही आसान है यार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। 92 है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, तो हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कई लोग जॉनसन बोल रहे हैं यार, जो मोस्ट क्या बोलते हैं सबसे क्या बोलते हैं कि परफेक्ट आंसर है हेनरी फील्डिंग होगा, पूरा नाम हेनरी फील्डिंग है इनका, लेकिन फील्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 93 है हु रोट द पीस वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। 94 है साइबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गॉड्स, ठीक है, गॉड्स का मतलब कद्दू होता है। 95 है ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काज डैश प्रॉब्लम्स, तो सोशल भाई जो भी तकनीकी परिवर्तन होगा तो सामाजिक समस्या उत्पन्न होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, बेंजी मुर्गी का बिजनेस करता था तो समझ गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब निराशा होता है यार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 98 में तो दाउ वॉचेस द लास्ट उजिंग्स आवर्स बाय आवर्स इस फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो ऑट टू ऑटम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज आई इन द लाइन, मतलब आई इसमें कौन है, तो पोएट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इन हर्ट्स
एट पीस अंडर इन इंग्लिश हैवन स्प्रम, कहाँ से है तो द सोल्जर से लिया गया है, जिसको रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपका क्या बोलते हैं कि आज का जो पेपर हुआ है साइंस और कॉमर्स का ना, उसका ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपको मैंने प्रोवाइड कराया है, ठीक है ना। तो इससे आप अपना मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बड़ा ही परफेक्ट तरीके से आपको आंसर की प्रोवाइड कराया गया है, कहीं भी कुछ गलती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिले करके आपको वीडियो प्रोवाइड हुआ है, समझ रहे हैं। लोग जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर दिए, कई सारे आंसर्स आपको गलत बता रहे हैं, समझ रहे बात को। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना मैच कर ले। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दबा के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। एंड आपके भविष्य के लिए क्या बोलते हैं कि अब क्या बोलते हैं कि मैं कामना करता हूँ कि आप अपने भविष्य में क्या बोलते हैं कि सफल हों, बहुत बेहतरीन ढंग से आपके अच्छे मार्क्स आए इंग्लिश में। थैंक यू, धन्यवाद।